Hello everyone, my name is Amir Nafis and welcome to सीमांचल क्लासेस। सीमांचल क्लासेस में आपका स्वागत है, खैर मक़दम है। आई होप कि आप सभी कोरोना काल में खूब इंजॉय कर रहे हैं, साथ ही साथ आप सभी की स्टडी भी जारी होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन एंड नंबर। इससे पहले हम लोगों ने नाउन को एंड काइंड्स ऑफ नाउन को डिटेल से पढ़ा है। आप में से अगर किसी ने भी काइंड्स ऑफ नाउन को और नाउन को नहीं पढ़ा है तो प्ले लिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, आप एक बार वहां विज़िट कर लें। साथ ही साथ जो नए व्यूवर हैं उससे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है नाउन एंड नंबर। आप जानते हैं कि काइंड्स ऑफ नाउन 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। उनमें से मटीरियल और अब्स्ट्रैक्ट ये दोनों अनकाउंटेबल है। इसका मतलब ये है कि उसका प्लूरल नहीं बनेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उस चीज़ को जिसका प्लूरल बनता हो, यानी जो सिंगुलर हो। यानी कि आज हम लोग अनकाउंटेबल को नहीं बल्कि काउंटेबल नाउन को पढ़ेंगे। और आप जानते हैं कि नाउन भी 2 तरह का होता है। कौन कौन? सिंगुलर और प्लूरल। आज हम 2 प्रकार और पढ़ेंगे, वो है सिंगल नाउन एंड कंपाउंड नाउन। सिंगल नाउन। नंबर 2 compound noun. Single noun, a noun that gets only one word for its formation, that's called single noun. जैसे एग्जाम्पल देखिए, बॉय। बॉय मात्र एक वर्ड है, इसमें 3 लेटर है। 3 लेटर को कंबाइन करके एक वर्ड बनाया गया है। ये अपने आप में एक नाउन है। लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, ब्रदर इन लॉ। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये अकेला सिंगल, अगर इसको सिफल है ब्रदर को, ये सिंगल नाउन है। लेकिन ये दोनों को मिला करके ये क्या है? कंपाउंड नाउन। आप कंपाउंड नाउन की परिभाषा, डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, अ नाउन दैट गेट्स मोर देन 2 वर्ड्स फॉर इट्स फॉर्मेशन, दैट्स कॉल्ड कंपाउंड नाउन। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अ नाउन दैट गेट्स more than 2 words for its formation, that's called कंपाउंड नाउन। यानी वैसा नाउन जो 2 शब्दों से या उससे अधिक शब्दों से मिलकर बना हो, उसे कहते हैं कंपाउंड नाउन। याद रहे कि कंपाउंड नाउन 2 तरह के। कंपाउंड नाउन जो है वो 2 तरह के हैं। एक है कंपाउंड नाउन विथ हाइफन। कंपाउंड नाउन विथ हाइफन। कंपाउंड नाउन विथ हाइफन। सेकेंड है कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन। एक है कंपाउंड नाउन विथ हाइफन, सेकंड है कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन। अब देखते हैं कि कंपाउंड नाउन विथ हाइफन क्या है और कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन क्या है। कंपाउंड नाउन विथ हाइफन। कंपाउंड नाउन विथ हाइफन यानी ऐसा नाउन जिसमें हाइफन आता हो उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे लॉन्ग टर्म, 1 हाफ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। यहाँ आप देख रहे हैं कि फादर के बीच में एक हाइफन है, इन के बीच में एक हाइफन, इनके बाद एक हाइफन, उसके बाद लॉ है। तो वैसा नाउन जिसके बीच में हाइफन आए उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन विथ हाइफन। और जिसके बीच में हाइफन नहीं आए लेकिन वो 2 वर्ड से या मोर देन
टू वर्ड्स से मिलकर बना हो उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफेन। कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफेन। एग्जाम्पल देखिए, कप फुल, स्पून फुल, पॉकेट फुल। कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफेन, ध्यान रहे कि इसके अंत में फुल शब्द का, फुल वर्ड का प्रयोग होता है। जैसे कप फुल, पॉकेट फुल, स्पून फुल, ये सब के सब क्या है? कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफेन। और कंपाउंड नाउन विथ हाइफेन वो है जिसके बीच में हाइफेन का प्रयोग किया जाए। आप एग्जांपल देख रहे हैं, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, वन हाफ, लॉन्ग टर्म। एक दो एग्जांपल और आप ले सकते हैं, अप टू डेट, अप टू डेट। तो ये नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है? कंपाउंड नाउन विथ हाइफेन। अब इसको यहाँ पढ़ाने का मकसद ये है कि जब हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। अगर यहाँ फादर है तो इसको एस लगा करके फादर्स बना लेते हैं, लेकिन फादर इन लॉ को प्लूरल कैसे बनाएंगे? फादर इन लॉज करेंगे या फादर्स इन लॉ करेंगे? इसी को डिटेल से पढ़ने के लिए हम लोगों ने नाउन एंड नंबर को स्टार्ट किया है कि किसी भी नाउन को कैसे, किसी भी सिंगुलर नाउन को कैसे प्लूरल में कन्वर्ट किया जाए, कैसे सिंगुलर इनटू प्लूरल किसी भी नाउन को कर सकते हैं, उसी को जानते हैं। इसका रूल नंबर 1 है, जनरली अ नाउन becomes plural by adding s। Generally a singular countable noun becomes plural by adding s। अब एग्जांपल देखिए, बॉय है, इसमें एस लगाएंगे, हो जाएगा ये बॉयज़। ये तो बिल्कुल आसान है, ये बिल्कुल आसान है। आपके मन में ख्याल आ रहा होगा एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं, जहाँ वोवेल हो, जो आप बचपन से पढ़ के आते हैं वहाँ ई एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको तमाम कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा जो आप पहले से पाल रखे हैं। गर्ल है, इसका प्लूरल बनाते हैं गर्ल्स। चेयर है, चेयर है, चेयर्स। टीचर है, टीचर्स। याद रहे, आपको पता होना चाहिए कि नाउन पैदाइशी सिंगुलर होता है जबकि वर्ब पैदाइशी प्लूरल होता है। तो किसी भी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए इसके आगे एस या ई एस या फिर वी ई एस या आई ई एस का प्रयोग करते हैं, लेकिन किसी भी वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए इसके आगे एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ टीचर है, अगर टीचर में एस लगा करके हमने इसको प्लूरल बनाया, लेकिन अगर यहीं पे ये टीच होता, इसके आगे ई एस लगा देते तो ये सिंगुलर हो जाता। क्या होता? सिंगुलर हो जाता। गो है, इसके आगे ई एस लगा देंगे तो ये हो जाएगा सिंगुलर। गो अपने आप में प्लूरल है, लेकिन ई एस लगा करके इसको सिंगुलर बनाते हैं, जबकि नाउन में एस या ई एस लगा करके उसको प्लूरल बनाते हैं। तो आप रूल नंबर 1, जनरली अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिकम्स प्लूरल बाय एडिंग एस। रूल 2 लिखिए, रूल नंबर 2, अ सिंगुलर countable noun ending with s, ss, ch, sh, x, z becomes plural by adding es। एग्जाम्पल देखिए, s है तो गैस, इसका प्लूरल कैसे बनेगा? इसके आगे क्या लगाएंगे? ई एस, गैसेस। सी एच है, डबल एस है, क्लास से क्लासेस।
CH है, टॉर्च, बैच है, मैच है, ब्रांच है, ब्रश है, ES, बॉक्स है, बॉक्सेस, टोपाज है, टोपाजेस। यानी वो नाउन जिसके अंत में S हो, डबल S हो, CH हो अथवा SH हो या फिर X हो, Z हो, उसको प्लूरल बनाने के लिए उसके अंत में ES का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये रूल हर जगह काम नहीं करता है। अब एक वर्ड है स्टोमक, इसके आगे भी CH है, लेकिन इसको प्लूरल ES से नहीं बनाएंगे, इसको प्लूरल सिर्फ S से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? S से बनाएंगे। रूल 3 कहता है अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन ending with CH, but CH is pronounced as ka, यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो CH पर इंड होता हो, लेकिन उस CH को क की तरह प्रोनाउंस करते हैं, तो वहाँ उस प्लूरल बनाते हैं S को जोड़कर। कैसे? बिकम्स प्लूरल बाय एडिंग S। एग्जाम्पल है मोनार्क, इसका प्लूरल हो जाएगा मोनार्क्स। स्टोमक से स्टोमक्स। रूल 4 कहता है अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंडिंग विथ O एंड अ कंसोनेंट कम्स बिफोर द O बिकम्स प्लूरल बाय एडिंग ES। यानी ऐसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो O पर अंत होता हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, उसको प्लूरल बनाने के लिए उसके आगे ES का प्रयोग करते हैं। ऐसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका अंत शब्द O, वर्ड O पर होता हो, लेकिन उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो, उसको प्लूरल ES जोड़कर बनाते हैं। मैंगो से मैंगोज, हीरो से हीरोज, ज़ीरो से ज़ीरोज़। रूल 5 कहता है अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, लेकिन यहाँ याद रहे यहाँ कुछ नाउन अपवाद है, अब कुछ लोग कहते हैं कि इंग्लिश में अपवाद नहीं होता है, लेकिन होता है। मेरा मानना है कि होता है। यहाँ पे फोटो एक ऐसा नाउन है जो अंत तो ओ पे होता है, इससे पहले कॉन्सोनेंट भी है, लेकिन बावजूद इसका प्लूरल ES लगा करके नहीं, बल्कि S लगा करके फ़ोटोज़ लिखते हैं। किलो को किलोज़ लिखते हैं, पियानो को पियानोज़ लिखते हैं, कमांडो को कमांडोज लिखते हैं। ये सब अपवाद में आता है, जो अंत में O और उससे पहले कंसोनेंट लेटर होने के बावजूद S लगा करके इसको प्लूरल बनाते हैं। ये सब के सब अपवाद है। बाकी इसके अलावा जितने भी वर्ड है, सब के सब अगर अंत में O है और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर है, तो उसको प्लूरल ES लगा करके बनाते हैं। रूल नंबर 5 कहता है अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंडिंग विथ O एंड अ वोवेल कम्स बिफोर द O बिकम्स प्लूरल बाय एडिंग S। यानी ऐसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका अंत O पर होता हो और उससे पहले कोई वोवेल लेटर हो, तो उसका प्लूरल सिर्फ और सिर्फ S लगाकर बनाते हैं। स्टूडियो से स्टूडियोज़, रेडियोज़, रेशियो से रेशियोज़, वीडियो से वीडियोज़। रूल 6 कहता है अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंडिंग विथ Y एंड अ वोवेल कम्स बिफोर द Y बिकम्स प्लूरल बाय एडिंग S। यानी ऐसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका अंत Y पर होता हो, लेकिन उससे पहले वोवेल आता हो, क्या आता हो? वोवेल आता हो, तो उसका प्लूरल
एस लगाकर बनाते हैं। यहाँ बॉय वाई पर इंड हुआ है और उससे पहले ओ का प्रयोग हुआ है तो इसका प्लूरल बनाएंगे बॉयज़। डे है, ये वाई पर इंड हुआ है, इससे पहले ए वोवेल है, इसको बनाएंगे डेज। टॉय है, टॉयज। इसी तरह से रूल नंबर 7 कहता है अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन दैट ending with y and a consonant comes before the y becomes plural by replacing y by ies यानी ऐसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका अंत y पर होता हो लेकिन उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो तो उसको प्लूरल उसके y को ies से चेंज करके बनाते हैं। बेबी है, अंत में y है, उससे पहले b है और b कॉन्सोनेंट है तो इसको प्लूरल इस y को ies से चेंज कर बेबीज बनाएंगे। सिटी है, अंत में y है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो इसको प्लूरल क्या बनाएंगे? सिटीज़। स्टोरी है, अंत में y है, इससे पहले कॉन्सोनेंट है, इसको प्लूरल बनाएंगे ies जोड़ करके स्टोरीज। सैलरी है, अंत में y है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है, इसका प्लूरल बनाएंगे सैलरीज। लेकिन यहाँ पर भी कुछ अपवाद है। अंत में फॉर एग्जांपल जनवरी, अंत में y है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका प्लूरल सिर्फ s लगाकर बनाएंगे। याद रहे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन में जो प्रॉपर नाउन होता है उसका प्लूरल सिर्फ और सिर्फ एस लगाकर बनाते हैं। जनवरीज, फेब्रुवरीज, जुलाईज, इसी तरह से कैनडीज। रूल 8 कहता है अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंडिंग विथ एफ और एफ ई बिकम्स प्लूरल रिप्लेसिंग एफ और एफ ई बाई वी ई एस। यानी अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका अंत जो इंड होता हो एफ पर या एफ ई पर उसको प्लूरल बनाते हैं रिप्लेसिंग एफ और एफ ई को, एफ को और एफ ई को रिप्लेस करके किससे? बाई वी ई एस। यानी कि जिसके अंत में एफ हो और एफ ई हो उसको प्लूरल बनाने के लिए एफ और एफ ई को रिप्लेस करेंगे वी ई एस से तो वो हो जाएगा प्लूरल। वाइफ है, इसके अंत में एफ ई है, इसको प्लूरल बनाएंगे तो एफ ई को हटा करके रिमूव करके वी ई एस लगाएंगे वाइफ्स। नाइफ है, इसको प्लूरल बनाएंगे तो एफ ई को रिमूव कर देंगे नाइफ्स कर देंगे। लाइफ को लाइफ्स कर देंगे, लीफ को लीव्स कर देंगे। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है। प्रूफ है, क्या है? प्रूफ। इसको प्लूरल बनाने के लिए इसके आगे एस लगाते हैं। रूफ है, रूफ्स हो जाएगा। चीफ है, चीफ्स हो जाएगा। इसमें भी ये कुछ अपवाद है जिसको प्लूरल बनाने के लिए अंत में एफ होने के बावजूद इसके आगे वी ई एस ना लगा करके सिर्फ एस लगाते हैं। स्टाफ है, गल्फ है, ये सभी के सभी अपवाद में शामिल है जिसको वी ई एस से चेंज ना करके उसके आगे एस लगा करके इसका प्लूरल बनाते हैं। रूल नंबर 9 कहता है सम नाउन्स बिकम्स प्लूरल बाय चेंजिंग सम वोवेल्स इन देम। कुछ नाउन को उसके अंदर के ही कुछ वोवेल को चेंज करके उसे प्लूरल बनाया जाता है। जैसे मैन है, मैन से मेन, ये ए को ई से चेंज कर दिया, हो गया यह प्लूरल। वुमेन है, वुमेन है, इसको वीमेन करने के लिए एम ए एन को एक से ई कर दिया गया। क्या कर दिया गया? ई कर दिया गया। फुट है, इसको डबल ओ को चेंज कर दिया गया फीट में। टूथ है, ये डबल ओ को चेंज कर दिया गया टीथ में और ये हो गया प्लूरल। सम नाउन बिकम्स प्लूरल बाय चेंजिंग सम वोवेल्स इन देम। कुछ नाउन ऐसा है कि उसके अंदर के ही कुछ वोवेल को चेंज करके उन्हें प्लूरल बनाया जाता है। आपने देखा कि मैन से मेन, वुमेन से वीमेन, इसी तरह से टूथ से टीथ, फुट से फिट। रूल 10 कहता है कि सम नाउन्स चेंज देयर प्लूरल form by adding en और ren। कुछ नाउन को प्लूरल बनाने के लिए उसके आगे en या ren को जोड़ते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, चाइल्ड है, इसको एस लगा करके चाइल्ड अगर कर देंगे तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसको प्लूरल बनाने के लिए चाइल्ड से होता है चिल्ड्रेन। क्या?
चिल्ड्रेन, इसके आगे EN लगा करके इसको प्लूरल बनाया गया। इसी तरह से ऑक्स है, इसको प्लूरल बनाने के लिए इसके आगे EN लगाते हैं, ऑक्सेन। इसी तरह से ब्रदर है, आपको पता है कि ब्रदर का मतलब भाई होता है और इसका प्लूरल हम लोग ब्रदर से बोलते हैं, लेकिन यहाँ ये ब्रदर्स सगे भाई की बात है। लेकिन जहाँ हम जिस कंट्री में रहते हैं या किसी दुनिया के किसी भी कंट्री के लोग जब आपसी भाईचारे की बात करते हैं तो वहाँ ब्रदर्स ना कह के ब्रदरेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रदरेन। ब्रदर से ब्रदरेन यानी कि आपसी भाईचारा। ब्रदर्स अगर कोई है, राम और श्याम दो खास भाई है तो बोलेंगे राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। लेकिन हिंदू एंड मुस्लिम आर ब्रदरेन, हिंदू एंड मुस्लिम आर ब्रदरेन। ये कुछ रूल आज हमने लिखाया। बाकी ये पार्ट 1 है, अब इसका पार्ट 2 का इंतज़ार कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।